विज साहब सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, उसकी जगह अपने बता रखी है। जो कितने साल कितने महीने तक ना कोई परचेज हुई ना दवाई मिली अस्पताल में, कौन सफर हुआ? ये कोई इस वास्ते थोड़ा इलेक्ट करी थी गवर्नमेंट लोगों ने सरकार को जन हित के लिए, जन सेवा के लिए। ये नहीं कि दवाई पानी बंद कर दो। अब सवाल इस बात का है जीत किसकी हुई, ये फैसला असेंबली में करो। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। हरियाणा में पिछले काफी दिनों से चला रहा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और सीएमओ विवाद का मामला भले ही सुलझा लिया गया हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीति अभी भी उफान पर है। एक तरफ सरकार की ओर से कोई भी मंत्री या विधायक कुछ बोलने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि मंत्री विज खुद नो कमेंट कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इस पूरे विवाद को विधानसभा में उठाने जा रहे हैं। जी हां, चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस विवाद के सवाल पर हुड्डा काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता सरकार इसलिए नहीं चुनती कि उनका इलाज न हो, दवाइयां न मिले, लेकिन साथ ही हुड्डा ने ये भी कहा कि इस मामले में जीत किसकी हुई है और हार किसकी हुई है, इसका फैसला मैं विधानसभा में करूंगा। जो कितने साल कितने महीने तक ना कोई परचेज हुई ना दवाई मिली अस्पताल में, कौन सफर हुआ? ये कोई इस वास्ते थोड़ा इलेक्ट करी थी गवर्नमेंट लोगों ने। गवर्नमेंट चुनते हैं सरकार को जन हित के लिए, जन सेवा के लिए। ये नहीं कि दवाई पानी बंद कर दो। अब सवाल इस बात का है जीत किसकी हुई, ये फैसला असेंबली में करूंगा। सर, सबसे ज्यादा सवाल पीडब्ल्यूडी विभाग से है और डिप्टी सीएम के पास ये मंत्रालय है लगभग इस शीतकालीन सत्र में। तो क्या पीडब्ल्यूडी सारे विभाग जो है ये कमीशन गवर्नमेंट है। पीडब्ल्यूडी हो कोई विभाग हो। पीओके को लेके उन्होंने कल ये भी सवाल उठाया कि नेहरू जी की गलती की वजह बनाए अमित शाह। वो तो कुछ कहें जिनको पूरा इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नहीं पता, वो कुछ भी कहें बता चुका। वित्त साहब ने कहा कि जिस तरीके से धारा 370 का जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिन लोगों ने अपील की थी वो कांग्रेस के ही लोग थे, उनको अपने लिए सजा जो है वो मुकर्रर करनी चाहिए कि जब उन्होंने अपील की थी तो ऐसी स्थिति के अंदर विज साहब सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, उसकी जगह अपने बता रखी है उनकी। हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार पर बेहद आक्रामक देखे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मौके पर सरकार को कमीशन की सरकार करार दे डाला। उन्होंने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है और हर जगह लूट मचा रखी है। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मौके पर मंत्री विज को फिर से आगरा भेजने की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि 15 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर सरकार को घेरेगी और जवाबदेही तय करते हुए जनता की आवाज बुलंद करेगी। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।